आज हम कोशिका की कह सकते हैं कि उसकी अंदरूनी बनावट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। बिल्कुल। देखिए, हर कोशिका जो है ना, वो कई खास हिस्सों से बनती है। इन हिस्सों को हम कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो 3 मुख्य चीजें दिखती हैं। सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली, फिर अंदर कंट्रोल सेंटर जैसा केंद्रक और बीच में भरा हुआ कोशिका द्रव्य। तो क्या सारे कोशिकांग इसी में होते हैं? हाँ, सही पकड़ा। कोशिका द्रव्य वही जली जैसा पदार्थ है और इसी में ये सारे छोटे छोटे अंगक या ऑर्गेनल तैरते रहते हैं। हर एक का अपना खास काम होता है। वैसे कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा। और हाँ, एक बात और, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना, उनमें ये झिल्ली वाले ऑर्गेनल और साफ केंद्रक नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे हमारी अपनी कोशिकाएं, उनमें ये सब कुछ होता है। समझ गया। तो चलिए फिर इन यूकैरियोटिक कोशिकांगों को ही थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले ये अंतर्द्रवी जालिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ये तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ दिख रहा है, जाल जैसा। हाँ बिल्कुल। ER असल में झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हुआ। इसका मुख्य काम है प्रोटीन और वसा, मतलब लिपिड, बनाना और उन्हें कोशिका में इधर उधर भेजना। इसके 2 टाइप होते हैं। एक रफ ER, जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, वो प्रोटीन बनाता है। अच्छा, राइबोसोम की वजह से रफ। हाँ। और दूसरा है स्मूथ ER, वो लिपिड बनाता है। और लिवर की कोशिकाओं में तो ये डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जहरीले पदार्थों को हटाने में भी मदद करता है। कमाल है। मतलब ये कोशिका की फैक्ट्री भी है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, कह सकते हैं। और एक और जरूरी काम है इसका, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये क्या होता है? मतलब नई झिल्लियां बनाना या उनकी मरम्मत करना। कोशिका की अपनी बाहरी झिल्ली या अंदर के ऑर्गेनेल्स की झिल्ली, ये सब बनाने में ER का बड़ा हाथ है। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें तो सब कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये नाम तो बहुत कॉमन है, पर क्या ये सिर्फ ऊर्जा ही बनाते हैं? देखिए, मुख्य काम तो ऊर्जा बनाना ही है, इसीलिए पावर हाउस कहते हैं। हाँ। इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है और अंदर वाली झिल्ली में ना ऐसे फोल्ड्स होते हैं, क्रिस्टी कहते हैं उन्हें। क्रिस्टी। हाँ। वहीं पर खाना टूटता है और उससे एनर्जी निकलकर ATP के रूप में स्टोर होती है। इसी ATP को कोशिका अपने सारे कामों के लिए इस्तेमाल करती है। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि इनका अपना DNA और राइबोसोम भी होता है। अपना DNA? माइटोकॉन्ड्रिया का? हाँ बिल्कुल। इससे वो अपने कुछ जरूरी प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं। ER ने प्रोटीन और लिपिड बनाए, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा दी। अब गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपैरेटस, इसका क्या रोल है? हाँ, देखिए, ER में जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं ना, वो अक्सर फाइनल नहीं होते। यहीं पर गोल्जी का काम आता है। इसे कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। अच्छा। ये ER से सामान लेता है, उसे थोड़ा बदलता है, सॉर्ट करता है, पैक करता है और फिर सही पते पर भेज देता है। मतलब कोशिका के अंदर या बाहर? हाँ, जहां भी जरूरत हो। इसीलिए इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस भी कह सकते हैं। समझ गया। और ये लाइसोसोम भी बनाता है, आपने कहा? जी हाँ, गोल्जी लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है। लाइसोसोम, इनका तो एक और नाम है सुसाइड बैग्स या आत्मघाती थैली। ये नाम तो बड़ा अजीब है, ऐसा क्यों? हाँ, नाम थोड़ा ड्रामेटिक लगता है। हाँ। पर इसका कारण है, लाइसोसोम के अंदर ना बहुत तेज पाचक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनका काम है कोशिका के अंदर की साफ सफाई करना। अगर कभी कोशिका खुद ही बहुत बीमार या डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इनके एंजाइम फिर पूरी कोशिका को ही पचा लेते हैं, खुद को ही खत्म कर लेते हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर ये पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। खतरनाक भी है। हाँ। एक तरह से कोशिका का वेस्ट मैनेजमेंट और जरूरत पड़ने पर आत्मविनाश का सिस्टम। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ये तो शायद सिर्फ पौधों में होते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं और मजे की बात, इनका भी अपना DNA और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इनका भी? कमाल है। हाँ, 3 तरह के होते हैं मेनली। क्लोरोप्लास्ट, जिनमें हरा क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। हाँ, ये तो पता है। फिर है क्रोमोप्लास्ट, जो फूलों फलों को रंग देते हैं, लाल, पीला, नारंगी। अच्छा। और तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं और स्टार्च,
तेल या प्रोटीन स्टोर करते हैं। समझ गया। और आखिर में वैक्यूल्स या राजधानी, इनका क्या काम है? ये असल में स्टोर करने वाली थैलियां हैं। इनमें पानी, नमक, पोषक तत्व और कभी-कभी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जमा होते हैं। पौधों की कोशिकाओं में तो ये बहुत बड़ी दिखती हैं। बिल्कुल, प्लांट सेल में एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल रहती है। ये पानी भरकर सेल को फुलाए रखती है, मतलब टर्जिडिटी देती है, सहारा देती है। एनिमल सेल्स में ये या तो होती नहीं या बहुत छोटी-छोटी होती हैं। अच्छा। और कुछ एक कोशिका वाले जीवों में तो इनका और भी खास काम होता है, जैसे खाना पचाना या फालतू पानी बाहर निकालना। तो कोशिका के अंदर सचमुच एक पूरा शहर या फैक्ट्री जैसा सिस्टम काम कर रहा है? बिल्कुल। मतलब फैक्ट्री ईआर, पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, पोस्ट ऑफिस गोल्जी, सफाई विभाग लाइसोसोम, गोदाम वैक्यूल्स, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। और ये सब मिलकर ही वो सारे काम करते हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। सांस लेना, पोषण लेना, गंदगी बाहर निकालना, प्रोटीन बनाना वगैरह। अविश्वसनीय है ये तालमेल। है ना? हर ऑर्गेनल का अपना एक खास फंक्शन है, लेकिन सब एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। यही कोऑर्डिनेशन जीवन का आधार है। इसीलिए तो कोशिका को जीवन की फंडामेंटल यूनिट कहते हैं।